नोएडा में श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर लगातार त्यागी समाज के लोगों में आक्रोश पनप रहा है। श्रीकांत त्यागी पर हुई कार्रवाई को जहां त्यागी समाज के लोग गलत ठहरा रहे हैं, वहीं उनके परिवार पर हुए अत्याचारों के खिलाफ भी लगातार त्यागी समाज में रोष पनप रहा है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर आरोपी पूर्व बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी मामले पर त्यागी समाज क्यों भड़क गया है। श्रीकांत सियासी और समाज के तौर पर बड़ा चेहरा भी नहीं है, फिर एकाएक वेस्ट यूपी में त्यागी समाज ने इस केस को अपनी प्रतिष्ठा से कैसे जोड़ लिया। दरअसल बता दें कि बागपत में आज त्यागी समाज के लोगों ने श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर बागपत के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जहां सैकड़ों की संख्या में त्यागी समाज के लोग जिला मुख्यालय पर इकट्ठा हुए और श्रीकांत त्यागी के समर्थन में नारेबाजी की और कहा कि बीजेपी सांसद महेश शर्मा पर भी श्रीकांत त्यागी पर हुई कार्रवाई के बराबर ही कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भी बड़ी अभद्रता की है। वहीं उन्होंने श्रीकांत त्यागी की जल्दी रिहाई की मांग की है। अगर जल्द रिहाई नहीं होती है तो वह बड़े आंदोलन को लेकर बाध्य होंगे। धरना प्रदर्शन जो है हम श्रीकांत त्यागी जी के विषय में दे रहे हैं। श्रीकांत त्यागी जी के साथ में जो अन्याय हुआ है पार्टी के एमपी द्वारा, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उसी उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं। अगर श्रीकांत त्यागी जी दोषी हैं तो सांसद जी भी दोषी हैं, और जो लेडी वहाँ पे पेड़ उखाड़ रही थी वो भी दोषी है। और बीजेपी जो पार्टी त्यागियों को हल्के में ना ले। त्यागी कोर वोटर है बीजेपी का, लेकिन बीजेपी गारंटी लेके चलती है कि ये तो है ही हैं, इनके साथ कुछ भी किया जाए कोई भी सम्मान हमारा नहीं है, पार्टी में सम्मान नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो हमारे पदाधिकारी हैं अपने घर में बैठे हुए हैं, वो मुंह का ताला लगा के बैठे हुए हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, किसी ने आज तक हमारी सुध नहीं ली। जो हमारे बागपत के हैं, मुजफ्फरनगर के हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे जनप्रतिनिधि है, उनसे भी हमें आक्रोश है। उन्होंने आज तक यह आके नहीं पूछा भाई हुआ क्या है, क्यों हुआ ये। और इसमें हम बीजेपी को ईंट से ईंट बजा के दिखा देंगे। जितने हम अच्छे थे उतने हम खराब भी हो जाएंगे। वो हमको बंधुआ मजदूर ना समझे, हम बंधुआ मजदूर नहीं है। वो सम्मानित जाति है, वो संभ्रांत जाति है और बुद्धिमान जाति है और संपन्न जाति है। एक तो एना अग्रवाल मांग हमारी ये है, पौधे तोड़ने का सबसे पहले मांग हमारी ये है, जिन औरतों ने वो पौधे उखाड़े हैं, पेड़ उखाड़े हैं, उन पे भी कार्रवाई हो उपयुक्त धारा में। और जो श्रीकांत जी पे श्रीकांत जी ने गलती की है हम उसको मानते हैं, उनकी गलती है। एक अभद्र भाषा जो है किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन उन्हीं धाराओं में उनका निस्तारण हो। और डॉक्टर महेश शर्मा जी पे, सांसद जी पे भी जो उक्त धाराएं बनती हैं उन पे भी धारा लगाई जाए, हमारी ये मांग है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने शुक्रवार को बख्शी बांध पहुंचकर बढ़ते जल स्तर और संभावित बाढ़ के दृष्टिगत व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया। मंडलायुक्त ने उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और पुलिस विभाग के अधिकारियों को संबंधित बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का भ्रमण कर वहां पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित किए जाने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने संबंधित क्षेत्रों के लेखपालों को वहां के पार्षद और अन्य लोगों से निरंतर संपर्क बनाए रखने और उनका मोबाइल नंबर भी रखने का निर्देश दिया है। मंडलायुक्त ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए पहले से ही नाव की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने और पीने के पानी सहित सभी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था पहले से ही किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बाढ़ राहत शिविरों में पानी के, भोजन, विद्युत, शौचालय, साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने और बाढ़ राहत शिविरों में हेल्प डेस्क की व्यवस्था, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया है। गोवंशों के लिए भूसे चारे की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बघाड़ा में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर, एनी बेसेंट स्कूल का भी भ्रमण कर वहां पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किए जाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। इस अवसर पर एडीएम वित्त और राजस्व जगदम्बा सिंह, एसपी सिटी दिनेश सिंह, उप जिलाधिकारी सदर सहित सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जन्माष्टमी और विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया फोटोग्राफर और मीडिया फाउंडेशन ने जिला महिला चिकित्सालय, जिला पुरुष चिकित्सालय, जिला पुरुष
महिला बाल और शिशु वार्ड, संकट मोचन मंदिर, महेश्वरी देवी मंदिर, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों में मिष्ठान और फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर संगठन हर वर्ष फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित करता है। इसी क्रम में जन्माष्टमी और विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर फोटोग्राफरों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बांदा जनपद के सभी फोटोग्राफरों ने फल वितरण में सहयोग किया और कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में ऑल इंडिया फोटोग्राफर एंड मीडिया फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य सभी संगठन पदाधिकारियों और सदस्यों ने सभी वृद्ध, गरीबों, असहाय और अस्पतालों में रोगों से ग्रसित भर्ती लोगों को फल और मिष्ठान वितरण करने में सहयोग किया और सभी बीमार लोगों का हालचाल लिया। उनकी बीमारी में कोई दिक्कत परेशानी हो तो मदद करने के लिए कहा है। उन्नाव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्राथमिक विद्यालय सोहरा मऊ निरीक्षण करने पहुंचे। छुट्टी के दिन बच्चों को स्कूल बुलवाया गया। डिप्टी सीएम ने अपने स्वभाव के तहत बच्चों में इतना घुल मिल गए कि जमीन पर बैठ गए। डिप्टी सीएम ने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर संवाद किया। डिप्टी सीएम ने बच्चों से कहा कि छुट्टी के दिन बुलाया गया है, किससे मिलने के लिए। बच्चे बोले आपसे, जिस पर डिप्टी सीएम ने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने का हौसला बच्चों में भरा। अलग अलग आप छुट्टी के लिए बुलाया गया है? क्यों बुलाया गया? मिलने के लिए, मन से पढ़ना है। या खाना मिलता है दोपहर का? क्या मिलता है? क्या मिलता है? टीचर्स से बातचीत कर शैक्षिक गुणवत्ता बेहतर करने की बात कही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करीब 12 बजे प्राथमिक विद्यालय सोहरा मऊ पहुंचे। स्कूल का निरीक्षण करने के बाद ब्रजेश पाठक CHC नवाबगंज पहुंचे। नवाबगंज CHC का जायजा लिया। डिप्टी सीएम ने वाटर कूलर में पानी को देखा, मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सुविधाओं का फीडबैक लिया। सीएमओ को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के नतीजे के आदेश दिए, जिसके बाद ब्रजेश पाठक सीधे शहर क्षेत्र स्थित लखनऊ बाईपास पर CDO दिव्यांशु पटेल के द्वारा बनवाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतीकात्मक अखंड भारत सेल्फी पॉइंट पर हस्ताक्षर कर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इसके अलावा सरदार पटेल को नमन किया। डिप्टी सीएम ने CDO के प्रवास को सराहा है। इसके अलावा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में ऑडिटोरियम हॉल का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम के साथ DM अपूर्वा दुबे, CDO दिव्यांशु पटेल, विधायक पंकज गुप्ता, विधायक अनिल सिंह, MLC रामचंद्र प्रधान, जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार मौजूद रहे। आज उन्नाव के सभी विभागों के विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा होगी। कई जगहों पर हमने स्थलीय निरीक्षण भी किया है। गो आश्रय केंद्र भी हम गए हैं। हम अपने जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके घर भी जाकर के हमने भोजन पर गए हैं। इसके अलावा जो निर्माणाधीन 50 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं उनका भी निरीक्षण किया है, वृक्षारोपण किया है, आंगनबाड़ी केंद्र को भी हमने देखा है, हमने हॉस्पिटल को भी देखा है। उन्नाव जनपद चतुर्मुखी विकास की ओर अग्रसर हो, पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर आए और उन्नाव के लोगों का चतुर्मुखी विकास हो, इसके लिए सरकार का संकल्प है। हम अपने जनप्रतिनिधियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन्नाव जनपद में चतुर्मुखी विकास के लिए और उन्नाव जनपद का जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी, वंचित आदमी है, उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं और हर स्थिति में उन्नाव को नंबर 1 पर लाते हैं।